हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 25 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही उम्मीद और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट भी। चेंज वो है जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके अच्छे के लिए है। भले आप एक्सेप्ट करें ना करें, आप चाहे ना चाहे, आपको कितना भी बुरा लगे, लेकिन यकीन मानिए आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये चेंज बहुत ज़रूरी था और अच्छे के लिए था। तो मैनिफेस्टेशंस एंड मेडिटेशंस में जिसमें कहा है कि मैंने सबसे पहली चीज़ तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। सेकेंडली मैं मेडिटेशंस और हीलिंग प्रोसेस नहीं देती, आप किसी से भी ले सकते हैं, बट वो ज़रूरी है ये बात बता रही हूँ। और सेकेंडली कि कोई भी चीज़ आप दिल से कर रहे हो वो बहुत मायने रखती है, और दिल से होने के लिए चीज़ है कि एनर्जी क्लीन होना मतलब बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने आप रख रहे हो, मेरी सोल फैमिली हो, सबसे ज़्यादा मायने आप कितने तकलीफ़ में हो, दुख हो, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने है। हाँ, आज जिनकी बात हो रही है तो उनके लिए भी है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी अगेन एक्टिव फील हो रही है। इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। झगड़े होने के चांसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस, आप बोल रहे कुछ, सुन रहे कुछ और ही हो रहा है, ये होने के चांसेस है। क्योंकि सम एस्ट्रोलॉजिकल कुछ चांसेस हो गए कि स्पेशली मर्करी प्लैनेट के वजह से। तो बोलने के वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें कि आप क्या बोल रहे हैं, कि आपकी इमोशंस में आप कुछ वर्ड्स या कुछ शब्द ऐसे गलत ना बोले, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि बोलना आसान है, लेकिन जब चीज़ें जब बिगड़ती है ना तो उनको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट कि अपने बोलने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सामने से कॉल मैसेज ना करें, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जानते हैं उससे कुछ नहीं हुआ है और नहीं होने वाला है। नेगेटिव से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी एक वैल्यू बची है इस रिश्ते में, आपकी रिश्ते की, सब निकल जाएगी, सब मिट जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है, अगर वो ऐसा करने से हो सकता था तो क्यों नहीं आप यहाँ पे रीडिंग देखते नहीं रहते। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। माना कि आप तकलीफ़ में है, मैं समझ सकती हूँ, लिटरली समझ सकती हूँ, बट प्लीज़ मैं आपके साथ हूँ। आप अपने आप को इतना तोड़ने मत दीजिए, संभालिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, अपने पर बहुत ध्यान दें। कैसे भी करके आपको जो चीज़ में पसंद हो, सब चीज़ ज़बरदस्ती ही सही पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, कुछ भी कीजिए। और फुल मून की एनर्जीज़ में सबसे ज़्यादा ये है कि जिन लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन के इश्यूज़ है, प्लीज़ ज़्यादा मून एनर्जीज़ में मत जाइए। इट कैन बी लाइक आपको ज़्यादा ओवर इमोशनल फीलिंग हो सकती है, ज़्यादा ही रोना आ सकता है, ज़्यादा ही दिल टूटने की एनर्जी फील हो सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल, आप ज़रा संभल के रहिए, पॉजिटिव सोचिए और रहिए। और दिस लाइफ पर्पस की रीडिंग ज़रूर देखें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये उनकी जो करंट फीलिंग्स, दिल के हाल क्या है, ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो जानने की कोशिश। रीडिंग रोज़ होती है, इसलिए होती है क्योंकि मेरे लिए इंटेंशन ये है कि आपकी हीलिंग, आपकी ज़ख्मों को भरना है। ये इस कदर नहीं होता, मानती हूँ, लेकिन समहाउ होता है, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही वही है, मेरी यूनिवर्स से रिक्वेस्ट ही वही है। भले आप सुन कुछ रहे हैं लेकिन हो कुछ और है, ऐसे मैं मानती हूँ। मेरी जो इंटेंशन है बहुत प्योर है, तो वही एनर्जी आपको मिलती रहे, यही मेरी मतलब यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है एक्चुअली। एंड दूसरा चीज़ है, इनडायरेक्टली से मैनिफेस्टेशंस होते हैं, तो इसीलिए तो अगर इंतज़ार करना आपकी चॉइस है तो ही रीडिंग देखें। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जिस चीज़ की बात हो रही है वही चीज़ निकल के आए। तो खुशियों के दरवाजे इसीलिए खुल रहे हैं क्योंकि हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलिंग की वजह से ही तो हैप्पीनेस आती है ना। हीलिंग, जख्म भरते हैं तभी जाके जख्म ठीक होते हैं और हमें अच्छा लगने लगता है। तो वो भी इसी प्रोसेस से गुजर, कुछ तकलीफ़ थी,
वो मिट रही है, उनकी हीलिंग हो रही है, कैसे भी तरह, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली सही किस भी तरह स्पिरिचुअल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ब्रोकन हार्ट, तो इसी वजह से हीलिंग चल रही है। 9 नंबर किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि 9 डेट संभव ब्रोकन हार्ट, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी वजह से उनका दिल है वो टूटा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि आप वो नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ है, तो वो उस कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा। और ये भी हो सकता है ना कि अपने कर्मों का फल है, जिस तरह से आपका दिल तोड़ा था तो अभी वही उनकी बारी है, तो अभी तो पता चलेगा कि दिल टूटने का दर्द क्या होता है। 5 नंबर अटैचमेंट तो आपसे ज़्यादा अटैच फील करें, बहुत ज़्यादा अटैच फील करें। ये जो रिश्ता है ना, यही है, खींचता है एक दूसरे को। जितना सेपरेशन को ज़्यादा सीरियसली लेंगे ना, उतना ही जो कमी है, क्योंकि आप अवेलेबल दिखाएंगे तो चीज़ें सामने से नहीं बनेगी, लेकिन आप अपनी वैल्यू दिखाएंगे तो ज़रूर बनेगी। अटैचमेंट, हाँ, और एक चीज़ था कि कार्मिक वगैरह सिचुएशंस का क्या, तो जो अगर ये रिश्ते कार्मिक होते हैं ना, तो आपकी अगर पॉजिटिविटी या आपकी वाइब्रेशन जब इंक्रीज़ होती है ना, तो वो चीज़ें नहीं टिकती आपके पास। और सबसे बड़ी चीज़, आपको तकलीफ़ होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और काफ़ी अरसे के बाद आप जैसे भूल जाते हो, दिल से इस कदर निकल जाता है कि जब कभी था ही नहीं, वो वाली एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा लेवल पे है। एंजल ऑफ लव, तो ये उन लोगों की एनर्जीज़ हैं जो लिटरली पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, उनके दिल से जो दुआ निकलती है, जो मैनिफेस्टेशंस हो रहा है, वो एनर्जीज है, वो फील कर रहे हैं, उनको वो प्यार का एहसास, वो अटैचमेंट का एहसास, वो सोल कनेक्शन का एहसास हो रहा है, ज़रूर हो रहा है। विक्ट्री, तो इस कनेक्शन में विक्ट्री होगी ज़रूर। वो भी चाहते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, एक दिन सब कुछ ठीक होकर रहेगा, लेकिन आप ही समझिए कि अगर वो हील्ड नहीं है, वो भी अपने ज़ख्मों से भाग रहे हैं, अपनी टूटे दिल से भाग रहे हैं, अपने विश्वास से भाग रहे हैं, सब कुछ है। अगर कोई ऐसा इंसान है, मतलब 2 कमज़ोर लोग हैं, वो जुड़ जाए तो वापस क्या होना है, तो वापस सब कमज़ोरी सामने आनी है। तो प्लीज़ उनको स्ट्रॉन्ग बनने दीजिए और आप स्ट्रॉन्ग बनिए, तब जाके चीज़ें बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छे से मैनेज भी होगी। क्योंकि मेरा तो मतलब इंटेंशन ही है कि आपका रिश्ता सिर्फ वापस बने नहीं, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो और मजबूत भी। माना कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, लेकिन इस कदर नहीं जो रिश्ते की मजबूती हिला सके। प्रॉब्लम्स दूसरे भी हैंडल करें। एक्शन, 17 नंबर, 28 नंबर किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो वो चाहते हैं एक्शन लेना। एक्शन है। मुझे लगता ना कि ये जो सिचुएशन थी, ब्रोकन हार्ट सिचुएशन, वो हो चुकी है, हीलिंग कंप्लीट हो रही है। बिकॉज ये जो सिचुएशन है ना, मतलब यहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जैसे आपकी एनर्जी है, वो एनर्जी वहाँ पे मिरर हो रही है। मिरर, वो भी समझ रहे हैं, वो भी कनेक्ट फील कर रहे हैं, वो भी उस तकलीफ़ के बाद रिश्तों की वैल्यू, आपकी वैल्यू, हर चीज़ की फीलिंग्स की वैल्यू समझने लगे, और इसीलिए इस रिश्ते में वो आना चाहते हैं, मजबूती चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और द गार्डन एंड द गेट, 30 नंबर, मुझे लगता है कि 28-30 डेट को भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी मुझे काफ़ी लग रही है। वेटिंग एनर्जी, किसी तूफ़ानों के गुजरने का, तो किसी चीज़ की ना संभलने का इंतज़ार मुझे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा लग रहा है, कि जैसे ना अपनी हीलिंग प्रोसेस, या ना अपने ऊपर एक विश्वास होता है ना कि हाँ मैं काबिल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, क्योंकि सामने आने से भी उनको डर लग रहा है। कमिटमेंट, इच्छा तो है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचे तो पॉसिबल नहीं, ऐसा फील होता है। वापस आपका दिल न तोड़े, ये एक डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना समाओ कभी कभी कि कहीं अपनी बदनसीबी दूसरे को न लग जाए, तो वो एक फीलिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। लेकिन फिर भी
जैसे जैसे आपके वाइब्रेशंस उनकी तरफ पहुँचेंगे, वहाँ पे उनको वो मजबूती आती जाएगी, उनकी तरफ से मूवमेंट होंगे। वो उन्हीं के लिए, उन लोगों के लिए है जो लिटरली उस चीज़ के ऊपर मेहनत करें, उस चीज़ के ऊपर मेहनत करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जैसे मुझे लगा ही था कि अभी है ना रिश्तों को तो समझने लगे हैं, प्यार तो है, फील तो हो रहा है, कनेक्शन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ना प्रैक्टिकल कमज़ोरियाँ उनको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। प्रैक्टिकल कमज़ोरियाँ वापस वो सब ना हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डिसीजन श्योर हो चुका है, इन कार्ड्स की एनर्जी बता रही तो डिसीजन श्योर है, लेकिन बस आगे आने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को कवर अप करना है, मतलब सोचना है, समझना है, जैसे हर एक सवाल का जवाब देना है, हर एक सवाल का सोल्यूशन, मतलब हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। माना कि सब कुछ तो परफेक्ट नहीं हो सकता, बट एक बेसिक का भी ज़रूरी है, वो फील हो रहा है। मैजिशियन आप ही के बारे में सोच रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करें, उनका तरीका कुछ और है कि तरीका अलग है कि बस दिल से याद करते हैं, अपनी तकलीफ़ में भी और अपनी खुशी में भी। तकलीफ़ में जब दिल टूटा है तब आपकी वैल्यू ज़्यादा फील हो रही है कि आप उस जगह पे होते तो वो पहला तो दिल ना टूटता, सेकेंडली तो आपके साथ गलत किया है, तीसरी चीज़ है कि आप होते इस सिचुएशन में तो उनको बहुत बहुत सुकून फील होता, सपोर्ट फील होता, एक रोने के लिए एक कंधा होता, एक मजबूत सहारा होता, वो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको बहुत बहुत याद करें। यहाँ पे अभी तक के कार्ड्स में रोमांटिक फीलिंग कम है, लेकिन एक सपोर्ट, सुकून, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा, इस वजह से याद करने की फीलिंग ज़्यादा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे अगेन वो एनर्जीज है, किसी ने छोड़ा है कुछ फाइनेंशियल्स, मतलब किसी ने उनको बहुत बीच रास्ते पे छोड़ दिया हो, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे आपके साथ हुआ। अचानक से अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, अचानक से लगे पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, कहीं थर्ड पार्टी आ गई या कुछ भी ऐसा हुआ, अचानक से चलते चलते हाथ ही छोड़ दिया, आपको समझा नहीं, आप गए शॉक में। कुछ लोगों को तो इतनी बेकार कंडीशन है कि रातों रात घोस्ट कर लिया गया, मतलब अचानक से गायब। क्या मतलब दिल पे गुजरी होगी, क्या एहसास हुआ होगा, आई कैन, मैं इमेजिन या मैं सोच भी नहीं सकती, बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, इतना एहसास वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो कहीं ना कहीं अभी वही एहसास हो रहा है, तो अभी अपनी गलतियों का एहसास काफ़ी ज़्यादा है। फाइनेंसेस के प्रॉब्लम लग रहे हैं मुझे कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। द सन, यहाँ पे अगेन विक्ट्री, सन, एक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। घोड़े बहुत दिख रहे हैं, घोड़े मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्शन और ये सब चीज़ का सिंबल होता है। प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि लिटरली अभी कमिटमेंट, एक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहे हैं, उसी बारे में, इस डायरेक्शन में जो काम करना होता है ना, उस बारे में बहुत ज़्यादा उनके ख्यालात है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जैसे वक्त बदल रहा है, कल जो वक्त उनका था छोड़ के जाने का, मतलब जिस अपने हिसाब से ज़िंदगी चलाते हैं ना, वैसे जो एहसास था, वक्त था, अब वो बदल रहा है, अब चीज़ें बदल रही है, वक्त बदल रहा है, नज़रिया बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, और इसीलिए जो सच्चे और अच्छे की पहचान सब कुछ हो रही है, असली नकली की पहचान हो रही है। 2 ऑफ कप्स आप देख सकते हैं, मेरे लिए बहुत खूबसूरत कार्ड है ये, इक्वल गिव एंड टेक, और यहाँ पे दिख रहा है कि आप सोलमेट हो, हायर लेवल सोलमेट। यहाँ पे आपका कनेक्शन है जो एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं, एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए कनेक्शंस को कुछ कभी होता नहीं है, बट थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, सब कुछ है, ठीक है, पार्ट ऑफ कर्मास है। दुखों के बाद ही तो सुखों की वैल्यू होती है, सेपरेशन के बाद ही तो मिलने का समझ में आएगा ना कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब कुछ मिल रहा था तो आपको ना उनको, किसी भी को एहसास नहीं था यार कितना खूबसूरत और वैल्यूबल है,
लेकिन अभी अभी तो समझ में आ रहा है क्या चीज़ है। तो बहुत मतलब लव इक्वल है, भले दिखाए ना दिखाए सब कुछ है, नहीं बात करें ब्लॉक सिचुएशन है सब कुछ है, लेकिन जिन लोगों की एनर्जीज़ है उनकी बात कर रही हूँ, ये कार्ड्स की बात कर रही हूँ कि प्यार इक्वल है, इक्वल जितना आप करते हैं उनसे उतना ही ज़्यादा मतलब उतना ही, लेकिन उतना वो भी प्यार करते हैं, लेकिन शायद वो दिखाते नहीं है, उनके अपनी एक नेचर हो सकती है, वो भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे अगेन ये जो स्टक सिचुएशन है ना, ब्लॉक सिचुएशन, स्टक सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, हर चीज़ में मुझे मूवमेंट नज़र आ रही है। मुझे अगेन ये जो सोलमेट कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, सोल कनेक्शंस, अटैचमेंट, हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि बस कनेक्शंस से ना काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस बहुत बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। जो लोग बहुत ना कि नहीं आ रहा है मैसेज, आप ऐसे नेगेटिव एनर्जीज में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बी पॉजिटिव, अपनी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, सब कुछ कीजिए। एनर्जी क्लियर होना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। आपके अबेंडेंस को रोके हुए है, एक साथ सब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो चैरियट वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो बंदा या बंदी प्रोमिनेंटली मतलब एकदम उभर के, एक तो जेमिनाई है और कैंसर है, मतलब आप दोनों में से कोई एक जो जेमिनाई कैंसर, मतलब जो जोड़ी है वो जेमिनाई कैंसर है, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। और सेकेंडली लियो भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लियो भी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन ज़्यादा मुझे जो फील हुआ मैं बता रही हूँ, आप दोनों में अगेन डिफरेंसेस है, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, फाइनेंशियल स्टेटस और न जाने क्या, इतने अलग है आप एक दूसरे के, कि जैसे एक दूसरे का नेचर, पसंद काफ़ी हद तक जुदा भी है, मतलब एकदम डिफरेंट, लेकिन फिर भी कनेक्ट और जो खिंचाव है वो बहुत ज़्यादा। समटाइम्स लाइक आप भी हैरान होते होंगे कि कैसे तो यही है। लेकिन इनका ना अभी कंट्रोल काफ़ी बढ़, मतलब जो फोकस है ना कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्शन दिख रहा है, हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि ये आपसे मिलने आए। मुझे ऐसा लगता है कि 2 हफ्तों में तो चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। लेकिन आप पीछे चेज़ मत कीजिए, अगर वो सामने से बात नहीं करें, सामने से ये नहीं करें, प्लीज़ 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 चेज़ नहीं करना है। और सबसे बड़ी चीज़, अपनी वैल्यू करना है। जितना आप ग्रोथ, आपकी ग्रूमिंग, हर चीज़ ध्यान देंगे, उतना वो ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हो जाएंगे, उनको वैल्यू फील होना चाहिए बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ पेंटिकल्स अभी तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मतलब डाइवर्टेड है कि क्या कैसे, खास करके पैसे के मामले में भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के चल रहे। वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा है। मैनेजमेंट मैंने समझ नहीं पा रहे कि कैसे करें, क्या करें, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे इस तरह से होना चाहिए कि उस तरह। कन्फ्यूजन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे प्यार के साइंस एंड सिम्टम्स ज़्यादा मिल रहे हैं मुझे। और जिन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल और प्योर लव, ट्रू लव यहाँ पे दिख रहा है। कनेक्शंस ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के निकल के आ रहे हैं, तो उनके कनेक्शंस में स्पिरिचुअल हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशंस, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आपकी यही चीज़ करते बैठो। सबसे बड़ी चीज़ तो अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है, लेकिन मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन भी ज़रूरी। इसका एक वक्त होता है, आप उस वक्त को निकालिए, अपना वक्त निकालिए और बस दिल से कीजिए। इसमें अभी जैसे ना सक्सेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स तो देखिए, कहीं आपके ऊपर पूरी नज़र है। सिचुएशन हो सकता है कि आपकी ब्लॉक हो, सब कुछ है। मुझे एक्चुअली ब्लॉक सिचुएशन इसका एनर्जीज़ में नहीं लग रही है। जिनकी है, मतलब उनको लगता है कि उनका ध्यान नहीं है, समाव कुछ तो है कि नहीं है, सपोज़ ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे, वो एनर्जीज़ है, तो कहीं थर्ड पार्टी में है या कुछ भी है। लेकिन जो लोग ना अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन और ख़ास करके उन्होंने कुछ
ना अभी हाल फिलहाल में अपनी ग्रूमिंग के ऊपर हो या अपनी जॉब करियर चेंज या ऐसा कुछ तो ऐसा खास किया है, अच्छा किया है, उनकी पार्टनर की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बदल रही है और आपके ऊपर पूरी नज़र है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, आपकी ग्रोथ क्या है, आप क्या सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जैसे ग्रोथ पॉजिटिव और स्ट्रांग हो, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी और ये सब चीज़ के वजह, बट समहाउ वो कनेक्शन अपने आप ही स्ट्रांग होते जा रहा है। यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि 3 ऑफ वैंड्स वेटिंग एनर्जी दिख रही है। 30 नंबर 30 डेट किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो आने वाली 30 डेट है भी बहुत मायने रख सकती है आपके लिए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं बहुत इस चीज़ के। प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब इमोशंस से ना काफ़ी ज़्यादा हाई है, स्पेशली आज। तो आज मैं कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकती हूँ उनकी तरफ से, जेस्चर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ना प्यार फील हो रहा है मुझे, मतलब इट इज़ नॉट अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन कम, और प्यार बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, कनेक्ट, सोल कनेक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। लेट्स सी कि मैसेजेस क्या है उनकी तरफ से। यू आर ओनली माइंड। तो ये जो पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है ना, 2 तरीके की है कि आप कुछ ना लिटरली, मुझे जैसे मैंने अभी कहा ना मैसेज निकलने से पहले कि समाव कुछ तो ऐसा है जो आपके ऊपर बहुत खींच रहा है, लाइक, तो उनको आपको खोने का डर लग रहा है। तो उनको ऐसा लगता है ना कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आप भूल ना जाओ उनको, वो एनर्जीज है। तो आपके ऊपर पूरी नज़र है, माना कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है या कमिटमेंट का इशू वो है कि वो दे नहीं सकते इस कंडीशन में, इस हालात में, लेकिन कहना तो जाए यू आर ओनली माइंड, कुछ भी हो जाए आप सिर्फ उनके हो। ड्रीमिंग अबाउट यू, तो ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आप ही के सपने देखते हैं, आपको वो ना सपनों के थ्रू कुछ बताना चाहेंगे, एहसास करवाना चाहेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। रीयूनियन, मुझे पॉसिबल रीयूनियन का फील हो रहा है, तो चांसेस है समाव मुझे ऐसा लगा कि 30 डेट कुछ तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, या 30 डेट को कुछ हो सकता है, तो वो भी एक चांसेस है। 2 फाइनेंसेस के प्रॉब्लम और ब्लैंक कार्ड आया, मतलब उनके कभी कभी दिमाग में कुछ ना ब्लैंक हो जाते हैं, ऐसा फील हो रहा है। और 2 मैसेजेस लूँगी, और ये है प्लीज़ फॉरगिव मी, तो माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। और थर्ड पार्टी का इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि साइंस में मुझे ना जेमिनाई एंड कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुआ, लेकिन लियो भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऑल साइंस आते हैं, बट स्टिल लियो आपकी या उनकी राशि हो सकती है। कैंसर, जैसे मैंने कहा ना, कैंसर या कर्क राशि आपकी या उनकी हो सकती है, जो बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है मुझे। जेमिनाई, मिथुन राशि आपकी या उनकी हो सकती है। और एरीज, आपकी या उनकी राशि हो सकती है, जिनको ये ज़्यादा रेजोनेट करे एनर्जीज। तो आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग योर स्माइल। तो उनकी तरफ से एक मैसेज है स्पेसिफिक कि आपको खुश देखना उनको बेहद पसंद है, और उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि आपका स्माइल, मतलब आप खुश देते हो, आपकी स्माइल आते। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने स्माइल किया और समा ऐसा लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कि स्माइलिंग हो सकता है कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो। और वैसे भी खूबसूरती मेरे लिए तो इंसान की खुशी में है, तो ऐसा लग रहा है। और आई हग एंड पेक ऑन द चीक इन द बेस्ट वे, लेट यू नो हाउ मच आई लव यू। उनके जेस्चर्स कैसे भी होता, आपको गले लगाना या किस करना या जो भी हो, बट बेसिकली उनका इंटेंशन से लगता है कि जैसे वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मुझे सर ये मैंने अभी जस्ट कहा ना कि एक फीलिंग ही ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ज़्यादा प्यार की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिली, कि इसमें आपकी हैप्पीनेस, आपका मतलब एहसास उनके लिए बहुत मायने रखता हो, वो बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।